राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट एंड स्टिच बाय बबली चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि हमारे पास जो ब्लाउज आते हैं सिलाई के लिए, इसमें कुछ ना कुछ वर्क अलग रहता है। जैसा हम सोचते वैसा उसमें डिज़ाइन नहीं निकाल पाते हैं। अब जैसे ये ब्लाउज है, अब हम इसमें ये सोचते हैं कि ये पार्ट हम आगे रखें या पीछे रखें। इसमें ये गोल्डन धागा से वर्क किया हुआ है, कुछ कुंदन लगे हुए हैं ये स्टोन जैसे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है हम लोगों के पास जो सिलाई करते हैं कि ब्लाउज अगर सिंपल है, जैसे ये है, सिंपल तरीका है, सिंपल है, सादा है, आप इसमें मन चाहे जैसा डिजाइन डाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस तरीके के भी ब्लाउज हैं जो वर्क नहीं है, बस पैटर्न दिया हुआ है ये, तो आप इसमें भी अपना इच्छा के अनुसार डिजाइन डाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे हमारे पास बहुत सारे ब्लाउज ऐसे आते हैं कि जिनमें हम मन चाहे डिजाइन डाल लेते हैं, लेकिन कुछ ब्लाउज ऐसे आते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। समझ में नहीं आता है कि इन ब्लाउज के साथ हम क्या डिजाइन बनाएं ताकि हमारा डिजाइन भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और ब्लाउज बनने के बाद अच्छा लगे, कस्टमर एकदम खुश हो जाए कि हाँ ब्लाउज बनाया है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके का जो पैटर्न है हम एक तरीके से बताते हैं आपको। जैसे कोई भी ब्लाउज आपका आया तो आप पहले कस्टमर को ये मत बोलिए कि हाँ, उसने जैसे फोटो ली कि हाँ दीदी या मैम जो भी है कि ये वाला डिजाइन हमें चाहिए इस वाले कपड़े पे, तो आप पहले कपड़े देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए कि वो वाले डिजाइन उस कपड़े पे बनने के बाद में कैसा लगेगा। अपने मन में विचार कीजिए, कपड़ा अच्छा है फिर कोई भी डिजाइन बन सकता है। अगर उसमें इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है और कस्टमर ने जो फोटो दिखाई है, कस्टमर जो डिजाइन बता रहा है ठीक इसके अपोजिट है, तो आप पहले उसको हाँ मत बोलिए। पहले आप कपड़ा देखिए और उसके बाद आप उसमें वर्क देखिए कि किस हिसाब से उसका वर्क है और कौन सा डिजाइन उसमें निकल सकता है। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप कपड़ा दिखाइए कैसा है और उसके बाद पैटर्न देखती हूँ मैं कि क्या पैटर्न है कपड़े पे। अगर सिंपल है तो कोई भी डिजाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस तरीके का है कुछ और भी आ जाते हैं कि मतलब आगे पीछे का दिया रहता है, कुछ सीक्वेंस का आ जाता है कि जैसे आगे भी सीक्वेंस का पूरा जड़ा हुआ रहता है, पीछे का भी रहता है, तो उसमें नॉर्मली कोई डिजाइन बन ही नहीं सकती है। क्योंकि सीक्वेंस वर्क में एक तो कोई भी डिजाइन बना भी देंगे तो वो पहनने के बाद में चुभती है, क्योंकि सीक्वेंस के जो सितारे होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे से, वो साइड में निकल के आते हैं कहीं ना कहीं कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये है पैटर्न मेरे पास, तो इसमें मैं सोच रही हूँ ये आगे का रखूँ या पीछे का रखूँ। अगर मैंने इसको पीछे का रखा तो ये पूरा डिजाइन लेना पड़ेगा, पीछे कोई डिजाइन हम इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि वर्क ही कुछ इस तरीके का दिया है कि आप आधा लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ये चीज़ लेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि इनकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ये पैटर्न को तैयार करते हैं, वो कभी कभी तो ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत ही कम होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे इस तरीके का पैटर्न आपके पास आया है, तो उसमें क्या करना है आपको देखना है कि इसमें अगर हम 1 टक्स में बनाएंगे तो चुन्नट तो डल जाएगी, एक ही डलेगी, है ना। और ये जो बैक का मतलब आगे का डिजाइन बनाएंगे तो गला बड़ा होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको अंदर से फोल्ड करके काट देना है। अभी नहीं काटना है, जब आप सिलाई करेंगे तो ये गले की प्रॉब्लम तो छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 टक्स में बन जाएगा। मतलब फ्रंट अच्छा लगेगा इसका, क्योंकि ये हैवी लुक के साथ है, तो ये मेरे को ऐसा विचार है कि ये आगे की साइड में अच्छा लगेगा। और इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज भी बन सकता है, 1 टक्स में भी बन सकता है, इसमें ज़्यादा सिलाई में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम ये पीछे का रखते हैं, बैक साइड का रखते हैं, तो हमें ये पैटर्न पूरा लेना पड़ेगा, है ना। और फिर ये थोड़ा ओल्ड भी हो जाता है, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ साल पहले ये वाले ब्लाउज बहुत चले थे, साड़ियाँ बहुत चली थी जिसमें पैटर्न पूरा दिया देते थे। अभी क्या है, नया नया ट्रेंड चला हुआ है, तो इस डिज़ाइन में कोई पहनना नहीं जाता है, तो इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे, ताकि ये हमारे आसानी से यहाँ से चुन्नट की कटिंग भी हो जाएगी, सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं देगी। और एक दो जो हैं ये स्टोन ये वाले छूट जाएंगे, तो आप छुटा के इनको प्रिंसेस कट में बना लीजिए। अदरवाइज आपको ये पीछे रखना है तो आप इसको पीछे रखना, आपकी चॉइस के हिसाब से है। मैं तो एक कस्टमर के लिए वो बता रही हूँ कि कैसे कस्टमर को खुश रख सकते हैं अपनी सिलाई के आधार पे। तो कुछ नया करने का सबका रहता है कि हम भी कुछ नया पहने। इधर हम आगे का रखने के बाद में अगर हम इसमें 4 टक्स में करते हैं, जो तीरा वाला नीचे आता है, तो तीरा तो इसमें निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीरा निकल जाएगा, लेकिन चुन्नट जो डलेंगी ना टक्स, इनको डालने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए ये 4 टक्स का तो बनेगा नहीं। अगर आप इसको आगे का ही रखना चाहते हैं तो मेरे विचार से इसको या तो 1 टक्स में बना लीजिए या फिर प्रिंसेस कट में बनाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और पीछे का इसमें हम कुछ अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, कुछ अपना नया जो ट्रेंडिंग में चल रहा है बैक डिज़ाइन,
लटकन लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही आप बैक में रख के यूज करेंगे तो आगे तो डिजाइन बनने से रहा, क्योंकि आगे आई हुक की जगह पे और कुछ डिजाइन बन नहीं सकता। तो ये प्रिंसेस कट में बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि इस तरीके का ब्लाउज कोई भी आता है तो आप उसको प्रिंसेस कट में कट करें या बंटक्स में। पहले जो चलता था वही अभी रिटर्न होके दोबारा से आ रहा है। तो इसमें हम कोई भी लुक दे सकते हैं। आप इतनी पट्टी निकाल के और ऊपर से कोई भी डिजाइन आप एक्स्ट्रा कपड़े के साथ ज्वाइंट करके इसको जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न है उसी के हिसाब से हमें पूरा पैटर्न लेना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता दोस्तों। ये तो हो गई इस पैटर्न की बात की। और अगर आप किसी की जैसे ब्लाउज है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हम कौन सा डिजाइन बनाए या किस तरीके का डिजाइन चाहिए हमें, कितना चाहिए, क्या चाहिए, मतलब जो भी है आप सब कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट को आपको जवाब दूंगी। और कुछ इस तरीके से ब्लाउज आते हैं जो सिंपल ही रहते हैं, लेकिन इनमें ये बॉर्डर लगा हुआ रहता है। तो आप इसमें भी अदरवाइज अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। इन ब्लाउजों में कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी कोई भी डिजाइन बना लो। सबसे ज़्यादा दिक्कत इनमें होती है कि इनमें वर्क कितना रहता है। कभी कभी तो वर्क कितना रहता है, ब्लाउज जहाँ से हमें लंबाई चौड़ाई लेनी होती है वहाँ जॉइंट लगाना पड़ जाता है, और कभी छोटा पड़ जाता है, कभी बड़ा पड़ जाता है, पूरा मतलब मार्जिन सही से आता ही नहीं है। तो उसके हिसाब से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि अगर आपको इस टाइप की कोई भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको ये जानकारी के लिए था कि इस तरीके का कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप उससे निराश ना हो, परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। आप उसे थोड़ा दिमाग लगा के उसे और अच्छा बना के कस्टमर को दे सकते हैं। इससे कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, और नया डिज़ाइन भी आपको सीखने को मिलता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसी ही और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। राधे राधे।